भव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षा की नई जोत जला रहे हैं। उस संकल्प को हम सब लोग को मिलकर के पूरा करना है। वह संकल्प इस देश के भविष्य के लिए है, उज्जवल भविष्य के लिए है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का ये विकसित भारत है, जो सपना है उनका, जो उनकी सोच है। आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा कि देश आजादी से पहले इस देश के साथ कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि जो लोग थे वो आपके पूर्वज थे, हम सबके पूर्वज थे। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, उन लोगों ने कितनी कठिनाइयों का सामना झेला, भारत माता के कितने टुकड़े हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, इस चीज को भी समझते रहने की जरूरत है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तो अपने भविष्य को अच्छा नहीं समझेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान के संस्कार है वो हमारी एक विरासत है, और अपनी विरासत को हमें बचा के रखना है। लेकिन जब इस देश पे तमाम लोगों की नजर खराब हुई, तमाम लोगों ने इस देश के साथ अत्याचार किया, भ्रष्टाचार किया, देश के साथ बहुत देश को पीछे कर दिया, इस देश के नौजवानों ने, महान पुरुषों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को सफलता दिलाने का काम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम ऐसी महान हस्तियां हुई जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। तमाम लोगों को बागडोर मिली और आजादी को 70 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए। आजादी के बाद इस देश में इतना बंटवारा हो गया कि इसको अगर हम बताएंगे तो बहुत लोग तो कहेंगे कि विधायक जी तो भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा, 2047 में देश विकसित भारत बन जाए, ये मोदी जी की सोच है। तो इसमें तो भाजपा की या किसी व्यक्ति की बात आती नहीं है। जब मंदिर की बात आती है तो लोग कहते हैं ये मंदिर क्या है, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, भगवान राम हमारे क्या आदर्श है। इस देश के लोग 500 साल तक लड़ते रहे कि भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन जाए, और संघर्ष करते रहे, शहीद हो गए, न जाने कितने लाख लोग मरे होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया। और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, तो बहुत लोगों की आंखों में लग रहा है कि इसका श्रेय तो पूरा भाजपा ले गई। अरे भाई, जो करेगा तो उसका श्रेय तो उसको ऑटोमेटिक ले जाएगा। तो भाजपा ने शुरू से ही देश आजादी के बाद से इस देश में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि बहुत से इस गद्दी पे बैठे लोग इस देश का बंटवारा कर रहे हैं, भारत माता के 2 टुकड़े कर रहे हैं, भारत में 2 कानून बना रहे हैं, भारत में 2 प्राविधान बना रहे हैं, भारत के 2 धंधे कर रहे हैं। हमेशा विरोध किया और यही कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, और ऐसा मंदिर बन रहा है तो कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया की नजर आज अयोध्या पे है, हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया की नजर अयोध्या पर है। अयोध्या क्या है? अयोध्या पहले भी थी, लेकिन अयोध्या पर नजर किसी की नहीं थी, लेकिन आज अयोध्या पे पूरी दुनिया की नजर है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में कैसा मंदिर बन रहा है। भगवान राम के प्रति लोगों की आस्थाएं इतनी बढ़ गई है तो अच्छी बात है। और दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर अगर आपको कहीं दिखाई देगा, सबसे बड़ा मंदिर कहीं दिखाई देगा आने वाले समय में, और सबसे बड़ा अगर कोई पर्यटन स्थल देश दुनिया का बनेगा, अयोध्या बनेगा, उत्तर प्रदेश का। इसके आसपास के लोगों का लाभ होता है, उसकी जमीनें बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है,
उसका हर व्यापार चलना चालू हो जाता है, उसको हर मार्केट में उसकी पैसा लगाता है तो बढ़ता जाता है। यही तो है, यही तो है। लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे निमंत्रण मिला तो निमंत्रण में ठुकरा दिया। वो सोचे कि हमारे तमाम वोटर से हमारे बिगड़ जाएंगे, वोटर हमको नहीं देंगे। अरे जिसको नहीं देना है वो तो बढ़िया देगा, जिसको नहीं आना है वो तो नहीं आएगा। लेकिन जिसको देश और समाज के ज्ञान थोड़ा भी होगा, तो थोड़ा भी समझदार होगा, देश की भावना रखता होगा, ये देश हमारा है, देश में रहने वाले लोग हमारे हैं। मोदी जी क्या करते हैं, 140 करोड़ जनता हमारी है, राशन जाता है, सबको जाता है। जब गांव में गरीब को घर आता है तो सभी जाति को जाता है, शौचालय आता है तो सबको जाता है, पेंशन की सुविधा आती है तो सबको जाती है, आयुष्मान का कार्ड मिला होगा तो सबको मिला होगा, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन मिला होगा तो सबको मिला होगा। कहीं उसमें भाजपा वालों को, सपा वालों को, बसपा वालों को देख को तो पता नहीं। लेकिन और जो लोग हैं, योगी जी के काम करने का तरीका है, और ऐसा तरीका योगी जी का, क्या देश में योगी जी का नाम होता है, उत्तर प्रदेश का नाम होता है कि कानून व्यवस्था अगर कहीं देश में सबसे अच्छी है तो उत्तर प्रदेश में। यही उत्तर प्रदेश जिसमें अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हर इलाके में, चंदौली में अलग, तो गाजीपुर में अलग, बनारस में अलग, जौनपुर में अलग। अब तो उत्तर प्रदेश में ही कोई नहीं दिखाई देता कि कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन अपराधी है, कौन व्यापारी को परेशान करता है, कौन बिजनेसमैन को परेशान करता है, कौन गरीब को परेशान करता है। सबका हिसाब किताब उत्तम हो जाता है। ये क्या है? ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। और यही मोदी जी की सोच है कि विकसित भारत 2047 में जब बन जाएगा तो हमारे देश का नौजवान हो, हमारे देश का व्यापारी हो, हमारे देश की पहले होगी, वो किसी पे आधारित नहीं होंगी, नौकरी भी उसके दरवाजे पे होगा और उनके रोजगार भी उनके दरवाजे पे होगा, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।